बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया वोटिंग में, 2 घंटे का समय और इस बीच में लगातार खबरें सामने आ रहे हैं क्रॉस वोटिंग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों पर अब 2 घंटे का समय और है, 2 घंटे और वोटिंग होगी। लेकिन इस बीच में क्रॉस वोटिंग के चलते समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गए हैं। एक तस्वीर जो सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, उनके साथ में वो विधायक नजर आ रहे हैं जिन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन दिया है। इसी क्रॉस वोटिंग की आशंका थी और ये तस्वीर उस बात को काफी हद तक बयान भी कर रहे हैं। रामगोपाल यादव, कुछ समय पहले उनका बयान है और उस बयान में संकेत छुपे हुए थे। अखिलेश यादव का ये ट्वीट भी बहुत कुछ बयान कर रहा है। हमारी राज्यसभा की जो सीट है उसमें उन्होंने बीजेपी की तरीके से घेरा है और ये तस्वीर भी सामने आई है अखिलेश यादव की। इस बीच में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और अब अखिलेश यादव ने कुछ इस अंदाज में कटाक्ष भी किया। लेकिन यह तस्वीर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट उतारा था। इस बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को डर सताने लगा। अपने तीसरे कैंडिडेट की हार का डर है। उन्हें अब डर है कि क्या उनका तीसरा कैंडिडेट जीत पाएगा। जो पहले आसपास था वो सीट तय थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते अब रामगोपाल यादव का कहना है कि तीसरे प्रत्याशी के जीतने में डर है, हम लोग मनोज पांडे का नाम नहीं लेंगे। रामगोपाल यादव ने कहा है, उनका ये बयान है और इस बयान से संकेत। इस बीच में रामगोपाल ने और भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ वो कुछ नहीं है, वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा, अभी और टूटेंगे, अभी और क्रॉस वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाता। आपका दावा तीनों प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। सभा का भोज काम नहीं आया। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? भोज रास नहीं आया क्या? समाजवादी पार्टी का भोज रास नहीं आया? समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से डरा गए। समाजवादी पार्टी क्या सर? संजय सेठ कुछ नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट चल रही है, बाबा जी बैठा ले हुए हमारे एमएलए को, लेकिन वो हमें दिखा के वोट दे आएंगे तो हमारे किसी कोई दिक्कत नहीं, और दिखा के देना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो रद्द हो जाए। इनसे अरे यार, इनका नाम लेना हम लोग बंद कर देंगे, मनोज पांडे खत्म। अब कुछ अपने विधायक समाजवादी पार्टी के जिनके क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, सहयोगी दल हैं वो, उनके क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पल्लवी पटेल कह रही हैं कि नहीं, मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। पल्लवी जी, कहाँ किया वोट? बड़ी चर्चा थी आपके बारे में। पीडीए के लिए वोट किया है मैंने। पीडीए में प्रत्याशी लालजी दुश्मन जी। तो आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है। आपके बारे में बहुत लगातार चर्चा बनी रही कि पता नहीं, सस्पेंस बना हुआ है कि आप किसे वोट करेंगे। हाँ, राजनीति का ये मानना है, मेरा मानना है कि ऐसा प्रवृत्ति है राजनीति की कि चर्चा और कयास ये सब लगे रहते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो बातें हुई, क्योंकि सुबह अखिलेश जी से आपकी बात हुई, कहा जा रहा है कुछ फोन पर कहा सुनी हो गई। देखिए, जब से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तब से मैंने पीडीए की ही बात की है और मैं उस दिन से लेके आज तक, आज वोटिंग वाले दिन तक मैं पीडीए की ही बात कर रही हूँ, पीडीए के साथ ही हूँ और पीडीए के लिए ही प्रतिबद्ध हूँ। तो आपके जो ग्रीवांसेस थे समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव से, वो खत्म हो गए? पीडीए को लेकर के मैं पहले भी बात करी थी, आज भी बात कर रही हूँ, कल भी बात करूंगी। आप अपने को सपा का विधायक मानती हैं या आप खुद को अपना दल कमेरावादी का मानती हैं? मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन का विधायक मानती हूँ। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अभी आंकड़ा कितना बड़ा है क्रॉस वोटिंग का? क्योंकि पहले ही 6 से 7 का आंकड़ा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में अब कितनी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है? देखिए, आंकड़ा कितना जा रहा है ये कहना मुश्किल है। दयाशंकर सिंह हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उस वक्त शामिल रहे। कितना आंकड़ा जा रहा है जो लोग सपा से आए? देखिए, हमारा जो 8वां प्रत्याशी है संजय सेठ जी, वो सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे, अब इससे अनुमान लगा लीजिए। लेकिन
कुछ तो है, क्योंकि आप सुबह से बहुत सारे प्रत्याशियों को या बहुत सारे विधायकों के साथ हैं, कुछ तो एक आंकड़ा लगभग 1 दर्जन। 1 दर्जन? 1 दर्जन। तो इसमें कौन कौन नाम है जिन लोगों ने वोट किया है? वो वोट है, वोट की नाम थोड़ी बताए गुप्त हो भाई। वोट ये समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी बता देंगे। अभी शिवपाल जी आएंगे बाहर, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके दल के कौन कौन वोट आपको नहीं दिया, क्योंकि सबका वोट शिवपाल जी देखे हैं। एक आदमी केवल इस वोट को जानता है, वो शिवपाल यादव जी हैं। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के सब वोट को देखे हैं। वो बाहर निकलेंगे तो आप पूछ लीजिएगा कि आपके दल वाले कितने आपको वोट नहीं दिए, वो बता देंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कम से कम जो है उनके दलों में 1 दर्जन लोग होंगे जो मोदी जी के नीतियों से प्रभावित हो करके भारतीय। मनोज पांडे के साथ क्या डील हुई है? मनोज पांडे के साथ क्या डील हुई है? मनोज पांडे के साथ क्या डील हुई है? मनोज पांडे जी के साथ क्या डील हुई है? आप लगातार देखिए, कोई डील नहीं होती है राजनीति में। बताइए 2014 में मोदी जी के चुनाव से पहले बहुत सारे दल के लोगों ने पार्टी शामिल हुए। 17 में जा रहा है कि उनको 22 में शामिल हुए, 19 में शामिल हुए। तो ये कह रहा है कि उनको रायबरेली से टिकट की बात हुई है। ये कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, सर्वोच्च संस्था है, वो तय करती है। ये दूसरे दलों में होता है कि कोई परिवारवादी पार्टी अकेले निर्णय लेती है। भाजपा में जो संसदीय दल है, जो उसकी संसदीय बोर्ड है, वो तय करता है। तो जो भी पार्टी में आता है उसका सम्मान होता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री तक बनाया गया है। असम में जो है मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रकाश राजभर की पार्टी से भी कहा जा रहा है कि आपके लोग आते हैं जो हैं, तो उनका उसका प्रकाश राजभर के अनुसार के लिए। अब ये अब आप कह रहे थे हो सकता है भाई, हम तो क्योंकि ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन किया होगा भाई। कौन किसको किया ये तो भाई वो है, ये तो उस दल के नेता ही बता सकते हैं। सपा में कितने क्रॉस हुआ ये शिवपाल जी बता सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी में कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है ये शिवपाल यादव को पता है, ऐसा कह रहे हैं। जी अर्पिता। ठीक है कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। आशीष भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। आशीष, आसपास बीजेपी वाले पूरी तरह से ऐसा लगता है कि उनका 8वां कैंडिडेट जीत रहा है, जो कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह कितने अतिरिक्त वोट हासिल करने में कामयाब आपको लगता है कि वहां पर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी हुई है? देखिए, जिस तरीके से दावे हो रहे हैं वो 10 से 12 वोट तो ऐसे दावे हो रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और उसके बावजूद भी कई ऐसे इंटरनल है जो अभी सामने नहीं आया। अगर आपने लॉबी से जो तस्वीर देखी होगी विधानसभा की, वहां से तकरीबन 6 से 7 जो विधायक है वो दिख रहे हैं, यानी कि ये तो वो है जो सामने आ गए हैं, कैमरे के सामने आ गए हैं। लेकिन अभी ये सामने आना बाकी है कि वो ऐसे कितने विधायक हैं जो कैमरे के सामने नहीं आए हैं, जिन्होंने वोट बीजेपी को कैंडिडेट को किया है। तो ये तो साफ है कि जो दावे बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं, बीजेपी के और जो विधायक और मंत्री कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दावे सच साबित होते दिख रहे हैं। यही वजह है कि मनोज पांडे के रूप में हमने देखा कि किस तरीके से दयाशंकर सिंह उनको अपने घर से लेकर आते हैं। राकेश प्रताप सिंह के मामले में भी देखा किस तरीके से वो साथ में नजर आ रहे हैं, और डेप्यूटी सीएम किस तरीके से विधायकों को अपने साथ विधानसभा में चलकर आ रहे हैं। यानी कि इन सारी चीजों से ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो मिनिस्टर थे और इंक्लूडिंग डेप्यूटी सीएम किस तरीके से ये 2-3 दिनों से लगे हुए थे कि समाजवादी पार्टी के खेमे के जो विधायक हैं वो बीजेपी के खेमे में किस तरीके से वोट करेंगे, और उसके लिए पूरी तरीके से लॉबिंग कर रखी थी। यानी हर एक मिनिस्टर को लगाया गया था। आप देखिए कि सुबह से ही कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग अलग विधायकों के घर जा रहे हैं, डेप्यूटी सीएम अलग अलग विधायकों के साथ विधानसभा आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे जो सहयोगी दल है वो अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं। तो इस बार जो फील्डिंग लगाई गई थी विधायकों को घेरने के लिए, वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर डेप्यूटी सीएम तक लगाई गई थी, और यही वजह मानी जा रही कि 10 से 12 का जो आंकड़ा दिया जा रहा था, अभी तक आपने देखा कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल ने 10 का दावा किया, उसके बाद दयाशंकर सिंह 12 का दावा किया। आशीष, हम दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन कुमार अभिषेक, आशीष दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। अब क्रॉस वोटिंग तो हुई है, भले ही विधायक ये इनकार करें कि नहीं हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन परिणाम के बाद ये पता चलेगा। अब केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं इस बारे में, ये भी जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे,
तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ओम प्रकाश राजभर से भी हमने खास बातचीत की, उन्होंने क्या कहा जरा ये भी सुनिए। प्रकाश राजभर है। राजभर जी, आपने वोट डाला है? हाँ, डाल दिया। आपके पूरे विधायक आपके साथ इंटैक्ट हैं क्या? सबों ने वोट दिए, आप लोग चाप दिए एकदम। कहा जा रहा है कि आपके एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को जितवाने का काम तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो देख ही रहे हैं, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। आपके साथ पूरे 5 लोग दिखाई नहीं दिए। 4, एक पहले ही देके गए हैं, 3 हम लोग को दे के आए, एक अंदर दे रहे हैं, यही है। आपके विधायकों ने कोई क्रॉस वोट नहीं किया? नहीं महाराज। एक आखिरी सवाल यही है कि क्या अब मंत्री बनेंगे? अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो कब बनेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि आचार संहिता तब लगेगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तब जब आप मंत्री बन जाएंगे तब। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, और मंत्री बनने के बाद ही आचार संहिता लगेगी, और इनके किसी विधायक ने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है।